साथियों, डिस्कवरी ऑफ इटावा के इस एपिसोड में हम इष्ट पर बात कर रहे हैं, क्योंकि इष्टापद की बात हो रही है। और इष्ट क्या है? मन चाहा, जो मन चाहता है वह होना ही इष्ट है, इष्ट सिद्धि है। मनचाहा से तात्पर्य है अभीष्ट। अब जितने भी प्राणी हैं उन सब के मन की अपेक्षाएं अलग अलग हैं, इसलिए हम पहले सुख और दुख को भी समझें। न्याय दर्शन कहता है कि मन की अनुकूलता की अनुभूति ही सुख है, यानी मन के पॉजिटिव यानी अनुकूल जो भी अनुभूति होगी बस वही सुख है, और मन के प्रतिकूल नेगेटिव प्रतिकूल जो अनुभूति होगी वही दुख है। तो मन की जो अपेक्षा होती है वही इष्ट है। मन जो चाहता है, इसे का मन चाहा है, यानी अभीष्ट वांछित, जिसकी आकांक्षा है। हर किसी की अलग अलग आकांक्षा है। सहजतम कह देते हैं कि इष्ट मोक्ष है। हाँ है, क्योंकि मानव जीवन का इस मानव शरीर प्राप्त करने का उद्देश्य अपवर्ग है। अपने कर्मों के द्वारा या तो हमें स्वर्ग की अनुभूति होगी या नरक की अनुभूति होगी, अथवा इन दोनों से अलग अपवर्ग यानी फिर आना जाना ना पाए। अब इस भूमंडल की यानी ये इष्टापथ है, जो यूँ कहें कि चाहे बटेश्वर से भरे तक माने, वास्तविकता में मोक्ष द्वार से प्रयागराज संगम तक हर प्राणी की जो भी आकांक्षा होती है, जो भी उसका इष्ट होता है, उसकी वह पूर्ति करती है, हर किसी की। अब एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति की अभिलाषा में विपरीत बहुत अंतर है। एक व्यक्ति चाहता है कि इसका पराभव हो, और वह व्यक्ति चाहता है कि मेरा पराभव न हो, इसका पराभव हो। तो दोनों के ये इष्ट साध्य है ना, तो दोनों के इष्ट सिद्ध होने हैं, होते हैं। यही एक विशेषता है इस भूखंड की। हमने कहा, एक ने कहा इसका नुकसान हो जाए तब आनंद आ जाएगा, और उस गति से कर्म गति से कहें या उस सैद्धांतिक रूप को कहें कि उसे नुकसान हुआ, अब वो उस नुकसान यानी हानि से उबरने की अपेक्षा रखता है, तो वो उबर भी जाता है। अब तक शायद ही किसी की इष्ट सिद्धि ना होगी। सबकी होती है, यही इटावी ठसक है। जो इच्छा करे हो मन माही, परम प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। इस भूखंड का ये
प्रभाव है, हर किसी की इष्ट सिद्धि संभव है। अटपटा लग रहा होगा। आप आगे पीछे किसी के भी संदर्भ को लेकर के घटनाक्रम समझें, कहीं का भी, कैसा भी, नहीं कह रहे। आपकी भी अभिलाषा कुछ हुई होगी, वो भी पूरी हुई होगी, और दूसरे की है तो उसकी भी पूरी होगी। इष्ट सिद्धि, इष्ट मूलतः इष्ट हर व्यक्ति के अलग अलग भी होते हैं। देवत्व तो जिसकी बात कर रहे हैं ना, कोई शिव को पूजता है, कोई विष्णु को, किसी के इष्ट बाकी बिहारी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, किसी के गणेश जी हैं, किसी के कोई नास्तिक, कोई नास्तिक का भी बोल वाला है, उनकी भी अपेक्षाएं हैं, वही पूरी होती हैं। यहाँ तक कि चारवाक से लेकर के, क्योंकि उस वृत्ति, चारवाक की इसलिए बात कर रहे हैं, चारवाक दर्शन की बात कर रहा हूँ। ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत् यावत् जीवेत् सुखं। ये भी अपेक्षा है, कर्जा लेकर घी पिए और जब को मांगने आए उठा के दे मारे। बलिष्ठ होना चाहिए, ये नहीं चारवाक का दर्शन केवल शरीर तक सीमित है। जैन दर्शन मन को जीतने की बात करता है, जितेंद्रिय होने की बात करता है, इसलिए वो जिन है। बुद्ध की बात करते हैं तो बौद्ध हैं, जिनका विज्ञान चित्त जहाँ तक जाता है। योग की बात करें, योग चित्तवृत्ति निरोधा, फिर कहा कि कर्म से कौशल, योग कर्म से कौशल। तो इष्ट के देवत्व की बात भी भिन्नता है, लेकिन एक जो साम्यता है प्रत्येक व्यक्ति की, वो है मोक्ष। मोक्ष मोक्ष क्या है? हर कोई चाहता है कि हम मुक्त हो जाएं, छूट जाएं। पिंजरे में बंद पक्षी फड़फड़ाता है, किसी तरह खिड़की खुल जाए अब उड़ जाए। बच्चे खेलते हैं, खेल में वो खिड़की को खोल के देखते हैं कैसे होता, फिर बंद करते, और धोखे से वो खुल गई तो वो निकल जाता है, वो मोक्ष हो जाता है, मुक्त हो जाता है। वह मुक्त हो जाता है बंधन से। खूंटे में बड़ा बंधा हुआ पशु, भैंस हो या गाय हो, वो भी छटपटाती है, खूंटा उखाड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे भी चाहिए मुक्ति, मुक्त होना चाहती है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो मुक्ति न चाहता। नई नई शादी हो के आती है ना, तो वो बहू भी सोचती है कि सास ससुर देवर जेठ और ननद इन सबके बंधनों से मुक्त रहा जाए। तो कहते हैं, रमन जी की कविता है ना, चलो मेरे सैया रहें न्यारे न्यारे। ये मुक्ति की बात है, मुक्त होना चाहते हैं। हर स्तर पर हर कोई मुक्त होना चाहता है, तो मुक्त कौन होना चाहता है? ये जीवात्मा। अब जीवात्मा और परमात्मा तो है। न्याय दर्शन कहता है कि आत्मा, तद द्रव्याणि पृथ्वी तेजो वायुवाकाश काल दिक आत्म मनांसी नवे नौ है। तद द्रव्याणि
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। तो आत्मा को जब परिभाषित किया तो कहा आत्मा विधा परमात्मा जीवात्मा चेते। जीवात्मा जो प्राणियों के अंदर है और परमात्मा वो है। द्वाशपर्णा से तात्पर्य है कि दो पक्षी बैठे हैं वृक्ष पर, एक दृष्टा है एक भोक्ता है। जो भोक्ता है यानी भोग रहा है वह भोक्ता जीवात्मा है और दृष्टा परमात्मा है। तो जब जीवात्मा परमात्मा एकत्व हो जाता है, आत्म रूप हो जाता है। आत्म ये मूल रूप से आत्मा है, जिसके दो भेद हैं, वो भेद खत्म हो जाता है जब, उसी को कहते हैं मोक्ष। मोक्ष से तात्पर्य चारपट पंजरिका में आदि शंकराचार्य ने लिखा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहिनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माँ के कोख में जठराग्नि को सहना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे खरदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। बस इस मृत्युलोक का सत्य मृत्यु है और मृत्यु आवश्यक है। पता नहीं, जाने वाले को आना भी पड़ता है, किंतु यहाँ आने वाले को जाना ही पड़ता है। तो अगर जन्म होगा तो मृत्यु होगी। तो मृत्यु हुई उत्सव हो जाए कि फिर कभी जन्म ही न लेना पड़े। जब जन्म नहीं लेना पड़ेगा तो मरने का सवाल ही नहीं है। यानी आवागमन, आने और जाने, जन्म और मृत्यु के जो बंधन है, इससे मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। तो जीवन का इष्ट घूम कर वही बात वहीं आ गई, क्योंकि इतनी लंबी इष्ट की बात है। तो जब वहाँ आई, बस यही मोक्ष है। और ये मोक्ष जो इष्ट है और इष्ट की साधना के लिए अलग अलग मार्ग बताए गए हैं। ऋग्वेद कर्मकांड के माध्यम से मोक्ष की बात करता है, तपस्या से, जप से, नियम से, और खास तौर पर यजुर्वेद जो है वो यज्ञ के माध्यम से मोक्ष का रास्ता बताता है। सामवेद भजन और कीर्तन गायन से, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर नहीं पाता। केवल नाम संस्मरण, संकीर्तन, भजन, इनके द्वारा मोक्ष का मार्ग प्राप्त किया जाता है। तो हम कह रहे थे कि इष्ट जब मोक्ष है, एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र इष्ट मोक्ष, और तमाम तरह की अपेक्षाएं, अभीष्ट होना, अपेक्षा रखना, ये सब क्षणिक है कि इनका पराभव हो जाए, ये ऐसा हो जाए, हमारा इतना हो जाए। ये सारा कुछ इष्ट जरूर है, लेकिन वास्तव में व्यापकता में केवल एकमात्र मानव का इष्ट है मोक्ष। उस मोक्ष के लिए साधन है इष्टि, और इष्टि कई प्रकार के हैं। वाजपेयी यज्ञ होता है, अग्निहोत्र होता है, और निरंतर हवन के रूप में नित्य प्रति संध्या वंदन के समय भी हम यज्ञ के प्रतीक होम करते हैं।
होम ही याग का प्रतीक है। बड़ा यज्ञ करना अलग चीज़ है और ये नियमित रूप से करना उसी के समकक्ष है। और इष्ट की यज्ञ की प्रधान प्रकृति दक्षिणा है। दक्षिणा स्वयं गर्ग संहिता में भगवान कहते हैं कि सत और प्रधान प्रकृति एक साथ चलते हैं, कहीं अलग नहीं है। जब गोलोक में भगवान वासुदेव कृष्ण हैं तो उनकी प्रधान प्रकृति राधा रानी है और अंशावतार में जब राम पूर्णावतार में जब राम आए तो उनकी प्रधान प्रकृति सीता और प्रधान प्रकृति से छेड़छाड़ की रावण ने तो रावण का वह प्रकृति के द्वारा प्रधान प्रकृति के द्वारा जो सतीत्व बल है या यूँ कहें कि प्रकृति से छेड़छाड़ करने पर प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है, जो राम के रूप वह सत के माध्यम से दिखाई दिया। हम सत पर भी चर्चा करेंगे और ये सब तो आज हमने इष्ट को व्यापकता में समझने का प्रयास किया। इष्ट और इष्टि, जब इष्ट यज्ञ है और यज्ञ निरंतर चलते रहते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में यज्ञ और यज्ञ के साथ साथ तप। जब सृष्टि आई तो सब तप तप की जो जल की बूंद गिरने की आवाज़ थी, ब्रह्मा जी ने भी तप किया। ब्रह्मा जी ने भी यज्ञ किया। प्रकृष्ट यागात इति प्रयागा, ब्रह्मा जी ने जहाँ यज्ञ किया वो हमारा प्रयाग है। तप और यज्ञ याग दोनों आवश्यक हैं, केवल तपस्या ही नहीं, तपस्या के साथ साथ यज्ञ भी। अब यज्ञ पर श्रीमद् भगवद गीता पर अगर बात की जाए तो बहुत विस्तार से बहुत कुछ यज्ञ के संदर्भ में बताना उचित नहीं है, क्योंकि हम अपने डिस्कवर यानी जैसे हम खोज रहे हैं हम उस पर जाएं, और वह खोज है सत्य की। यहाँ बैठे हैं ये नहीं था, इटावा नगर में कुछ भी नहीं था तो ऋषि मुनियों की तपस्या थी, जगह जगह होने वाले यज्ञ थे, याग थे। यज्ञ के, अब ध्यान समझना, यज्ञ के धुएं से मंत्रों के द्वारा जो आहुति छोड़ी जाती है और वहाँ धुआं होता है, तो उस धुएं से जिस ऋषित्व का प्राकट्य हुआ वह धूम ही नाम दिया गया। फिर समझें, यज्ञ के आहुतियों में जो धुआं हुआ, धुएं से जिस आकृति को प्राकट्य रूप आया सामने, वह भी ऋषि तो था, वह भी ऋषि हुए और वे थे धूम। धूम को हिंदी में कहते हैं धुआं, तो वह धूम हुए और धूम से धूम के पुत्र हुए हैं धौम्य। धूमस्य स्वतः इति धौम्य। तो अब देखें
कि ऋषियों के यज्ञ, यज्ञ से धुआं, धूम, और धूम से के पुत्र हुए धौम्य। और यहाँ पर उस क्षेत्र में जहाँ सूर्य तनया कालिंदी उत्तर की ओर बह के पूर्व की ओर घूमती हैं, यानी एक ऐसे कोण पर उत्तराभिमुख कालिंदी के पूर्वामुखी होने के मोड़ पर शिव की आराधना करते और शिक्षा ज्ञान दान करते। कुछ भी नहीं है, केवल हमने कह दिया केवल ऋषि हैं चारों। धौम्य ऋषि जो धूम के पुत्र हैं, धूम के पुत्र धौम्य हुए। धौम्य का वह आश्रम बता दिया किस एंगल पर है, वहीं पर जहाँ यज्ञ से और शिव की उपासना का जो स्थान है, शिवोपासना का, वही धूमेश्वर महादेव हैं। शैक्षणिक वातावरण कैसा, जिस तरह अवध में, कौशलपुर में, यानी अयोध्या में वशिष्ठ का आश्रम है। रघुवंश में उल्लेख आता है, कई एक रामायण है वशिष्ठ का, जहाँ सूर्यवंशी राजाओं ने शिक्षा ग्रहण की। और दक्षिणा पथ की तरफ जब चलते हैं तो उज्जैनी में संदीपन गुरु का आश्रम है, बहुत बड़ा विषय, विश्वविद्यालय स्तर का। आज के समय में कहें, यहाँ दूर दूर से छात्र पढ़ने आते हैं। और इस स्थान पर भी एक ऐसा शैक्षणिक वातावरण था कि दूर दूर से पढ़ने आते थे, पढ़ने के लिए आते थे। और यहाँ नचिकेता और बालक आरुणि जैसे ऋषियों ने महर्षि धौम्य से शिक्षा प्राप्त की। और ये घटना यहीं की है जिसे कथानक में, उपाख्यान में पढ़ते हैं, तमाम कथावाचक कहते भी हैं। आरुणि से कहा, देखिए यमुना की करारें हैं जहाँ तो जल का प्रवाह ज़्यादा नीचे की तरफ जाता है, कि पानी के खेत को रोकने के लिए मेड़ लगाते बह जाती, मेड़ लगाते बह जाती गुरु की। अब आज के समय में अगर कोई शैक्षणिक रूप से शिष्य से छात्र से काम कराए तो क्या दशा होती है, मुकदमा हो जाता है, उत्पीड़न का आरोप लगता है, तमाम मानवाधिकार संगठन आ जाते हैं। लेकिन नहीं, गुरु सेवा। संदीपन गुरु के आश्रम में भी भगवान कृष्ण ने भी लकड़ियाँ तोड़ी हैं, ईंधन के लिए भिक्षा मांगी है, लेकिन आज वो चीज़ नहीं है। वास्तव में वही शिक्षा थी, जहाँ समर्पण की भावना से पूरी तरह गुरु के प्रति समर्पण भाव। तो आरुणि की घटना यही की है, आरुणि धौम्य के आश्रम में। पूरा कठोपनिषद के जो मूल हैं, प्रमुख हैं, नचिकेता ने भी यही शिक्षा ग्रहण की। और ख़ास तौर पर सबसे पहली बस्ती कहें, धौम्य ऋषि का आवासीय, जो आज के समय जो हॉस्टल कहते हैं ना,
हॉस्टल, हॉस्टल के रूप में विप्र घाटी तैयार की गई थी। और घाटी कोई बहुमंजिली इमारत नहीं थी। जो ब्राह्मण छात्र थे उन्हें आश्रम के ईशान कोण की एक करार में घाटी में झोपड़ी डाली गई थी, जहाँ वो निवास करते थे, गुरु के आश्रम में जाके पढ़ते थे। तो एक आवासीय व्यवस्था जो दी गई वो थी विप्र घाटी। वही विप्र घाटी का अपभ्रंश हुआ घटिया, और विप्र का पर्याय ब्राह्मण। तो घटिया ब्राह्मणान के रूप में महर्षि धौम्य के शिष्यों का आवासीय क्षेत्र झोपड़ियाँ डाल करके थी। वो पढ़ते थे, जब शिक्षा पूरी हो जाती थी चले जाते थे, फिर उन झोपड़ी में नए विद्यार्थी आ जाते थे। लेकिन खास बात थी कि ये चीज़ ब्राह्मणों की और ख़ास तौर पर शिक्षा ग्रहण करने की जो जिज्ञासा है वो ब्राह्मणों में ज़्यादा है। थोड़ी देर के लिए हम महेंद्रगिरी पर जाएं, इटावा से चलकर वहाँ परशुराम ने 100% आरक्षण तय किया कि केवल हम ब्राह्मणों को ही शिक्षा देंगे। और जब ब्राह्मणों को ही शिक्षा देंगे, इसका कारण था देवव्रत, यानी पूरी तरह से देवव्रत से तात्पर्य है भीष्म। अंबिका बालिका वाले प्रकरण में गुरु की आज्ञा की अवहेलना करने और युद्ध के लिए तैयार हो जाने का उन्होंने क्षत्रिय नहीं सिखाएंगे किसी को भी नहीं, केवल ब्राह्मणों को। तो छल से कर्ण ने आकर के शिक्षा ग्रहण की। निसंदेह हम बात कर रहे हैं विप्र घाटी तक की सबसे पहली बस्ती इटावा के रूप में सामने आई विप्र घाटी, घटिया ब्राह्मण।